लोई सब साहू नम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। वस्तुनो पत्रांक थोड़ी थोड़ी चर्चा अपन ने कल की है, लेकिन इसके शब्दों की चर्चा करेंगे। और शब्दों की चर्चा करने से भी पहले एक साइकोलॉजी समझ लो। मुझे पता है अभी भी हम लोग इस वृत्ति से आते हैं कि हम अधूरे हैं और कभी ना कभी पूरे होंगे। इस वृत्ति से ये बात समझ में नहीं आई। एग्जाम्पल देता हूं, आप इनकम टैक्स ऑफिस में जाओ तो किस बुद्धि से जाते हो? आज काम नहीं होगा इस बुद्धि से जाते हो। आप इनकम टैक्स कमिश्नर को, ऑफिसर को, जो भी हो, उसको आप विद ड्यू रिस्पेक्ट बात करते हो, बैठते हो, अपनी फाइल दिखाते हो, डॉक्यूमेंट दिखाते हो। क्या सोच के दिखाते हो? आज काम नहीं होगा, आज काम नहीं होना चाहिए। रेलवे की क्यू में खड़े होते तब टिकट मिल जाए, मिले मिले आज ही, अब भी ऐसे 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 पढ़ना पड़ेगा। अत्यारे अब भी संस्कृत में कहते हैं इदानीम, माने बिल्कुल झंकृत, जिसको अभी लेके ही जाना है, मुझे सम्यक दर्शन लेके ही जाना है, ऐसी ऐसी बात। तो ये बात बहुत जल्दी समझ में आएगी। नहीं तो अभी ऐसा लगे अपन पुरुष है, स्त्री है, राजकोट वासी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। एक बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें, बहुत सुंदर, पहले ही पढ़ा देता हूँ आपको। चल 210 210 में देखिए, 1 2 3 4 लाइन छोड़ के 5वीं लाइन, सर्वे एटलू ज हाल तो करवानु छे। हैं क्या करवाना है? कि जूनू मुकिया बिना तो छुटको ज नहीं। क्या बोल रहे? ये बहुत जूनी बात हो गई आपकी। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं रागी हूं, मैं बहुत जूनी बात हो गई, छुटको। मैं अमीर हूं, ये सब
साधी निज साध की समाधि मोह व्याधि की, साधी निज साध की समाधि मोह व्याधि की, उपाधि को विराध के आराधना सुहाई, उपाधि को विराध के, उपाधि उपाधि थोड़ा थोड़ा ऐसे आ जाओ, इसमें गैप मत छोड़ो, आगे आगे जाओ, एक के साथ एक बैठते जाओ, एक के पीछे एक, अच्छे से बढ़िया लगेगा, सिस्टमेटिक, वेरी गुड, अब अच्छा लगेगा। उपाधि को, उपाधि करोड़पति उपाधि है, अभी पढ़ा था ना, सारी उपाधि का निषेध किया था आपने अंतिम भजन में, आनंद गंज जी के भजन में, ना हम बाप ना बेटा, ना हम भगनी ना हम भाई, सब ना 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 ना, अवधूत योगी। जितनी जल्दी उतार फेंको उतनी जल्दी मजा आएगा इसका। अभी भी बहुत कठिन बात है, पर समझ लें, बहुत तुमसे कह रहे हैं सब प्रेम से, क्या लिख रहे हैं, हाल तो करवानु छे क्या, सर्वे ए सभी को एटलूज, इतना ही, कितना करना है, स्नान करना हो तो कितना करना है, कि बिस्तर छोड़ बिस्तर छोड़, कपड़ा छोड़, नहाना कठिन ही सरल है, इतना ही तो करना है, कितना लगे, एटलूज इतना ही तो करना है, जितना पुराना लिया है सब छोड़ दे, तेरे को परमात्मा दिखा दी, એટલું જ હાલ તો કરવાનું છે કે જૂનું મૂક્યા વિના તો છૂટકો જ નથી, અને મૂકવા યોગ્ય જ, परमात्मा बड़ा है कि लड़का बड़ा है, बोल बेटा, नाम क्या है आपका, प्रवीण, बोलो प्रवीण बड़ा है कि परमात्मा बड़ा है, हाँ तो तू तो परमात्मा है जैसे घर में छोटे नाम नहीं रखते, टिंकू चिंकू पिंकू पप्पू बबलू डबलू, ऐसे तो बाद में जब अपन बड़े हो जाते हैं और अपने साड़ू भाई खड़े हो, वाइफ खड़ी हो, और तुम्हारी मम्मी बोली टिंकू, ऐसा लगे मैं कलेक्टर हूं टिंकू नहीं आप मुझे टिंकू टिंकू बोलती हो, अच्छा नहीं लगता। जब तुम छोटे थे तो कल्लू कहने में बहुत अच्छा लगता था, मम्मी को भी सबको निक नेम, बाद में साड़ू भाई के सामने बोले कल्लू आप इन्हें खाई जा, ऐसा लगता खाने का सारा मजा खाता। ये तो दृष्टांत, ऐसे मैं लड़का हूँ, मैं करोड़पति हूँ, राजस्थानी हूँ, गुजराती हूँ, ये सब निकने में खरेखर तो परमात्मा से काम करना है। तो बोले इनकम टैक्स ऑफिस में आए तो आज काम करके ही जाना है, काम करके ही जाना है। बैंसरी के वचनामृत में आता है लागनी लाग भी जो है, लागनी मतलब क्या, एकदम धुन चढ़ जाए। अवधूत कौन है, अवधूत कौन को कहते हैं, खुमारी, सब छोटी छोटी, मैंने कल सुबह भी बताया था ना, इतना हायर उस लेवल से सोचो कि सब छोटी छोटी बात लगे। चलो एग्जाम्पल देता रहूंगा, मिलते रहेंगे अपन आगे, चलो। क्या लिख रहा था, मुकमा योगच है एम दृढ़ करबू। एक्चुअली कपड़ा हुए तो ऐसे उतार दे, लेकिन दिक्कत है कि जो प्रतीति है ना, प्रतीति फीलिंग, वो हमें सही लगती है, बस ये गड़बड़ है। तुम जो सोचते हो सही लगता है कि नहीं लगता, जो कर रहे हो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इतना तो कर रहा हूँ, इतना तो कर रहा हूँ, और क्या करूँ, कहाँ तक करूँ, नहीं लगता ऐसा। आई एम डूइंग वेल अरे क्या लिख रहे हैं, मुकमा योग्य है एम दृढ़ करबू, ये दृढ़ करने लायक। हाँ 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 हाँ, कोई व्यक्ति को खाता हो और उसे रसगुल्ला खिलाओ तो सबसे पहले मुकवा योग्य है नहीं, अब तंबाकू भरी हुई है, उसका पुराना जूना छोड़ा नहीं, और इसीलिए अपने मुझे परमात्मा पना अच्छा नहीं लगता।
तो फिर थोड़ी मेहनत करोगे, बोलो मेहनत करो तो बोलता हूँ मैं। तो एक काम करो, आज सबसे पहले इसका बहुत अच्छी स्टाइल है, आप लिखो। अभी लिखना बंद हो गया ना, ये बहुत गड़बड़ होगी। लिखना बहुत अच्छी चीज़ है, आज आप लिखो। जैसे उन्होंने आनंद गंज जी लिखा ना, 99999 ऐसे लिखा ना, अवधूत अभी भजन लिखा था, ऐसे लिखो। मैं सुमत प्रकाश नहीं, सुमत प्रकाश की इंसल्ट मेरी नहीं सुमत प्रकाश का भजन मेरा नहीं। जरा कोई बोल दे, अरे नहीं भी बोले ना तो आदमी अपने आप ही बोल देता है। किसी व्यक्ति से मिलो आप, पिछले 1 वीक में 5 किलो घट गए कौन घट गया? कौन घट गया? कितनी टेंशन है घटने की, मिथ्यात्व नहीं गया इसकी टेंशन नहीं है उसको। सुनो, अब इसका वजन घटे या बढ़े, रोग हो या ना हो, मैं समाधि में रहूंगा। समाधि बहुत सरल है, सत्स्वरूप का ज्ञान, इसका नाम समाधि। सत्स्वरूप का ज्ञान, सत रात को बहुत चला था, सत्स्वरूप का ज्ञान, समाधि हो गई बस। साधि निज साध की समाधि, मोह मोह व्याधि, व्याधि समझते, व्याधि व्याधि माने बीमारी, मेंटली बीमार होता है ना उसको मेंटली है, बॉडी की नहीं अरे ठीक, आज सौंदल है, आज ठीक है, शरीर की बीमारी। आदि व्याधि है ना, आदि व्याधि उपाधि, मैं उसको और अर्थ में भी बताना चाह रहा हूं। ये व्याधि है, ये अब मैं थोड़ा शब्द बदल रहा हूँ, व्याधि हटा करके व्याध। शिकारी होता है शिकारी, ये मोह रूपी शिकारी है, शिकार कर रहा है आत्मा का। तुम्हें उसका शिकार करना है कि उसका शिकार बनना है? जब तक आपको ऐसा नहीं लगे ना मैं सुमत हूं, ये व्याध है, व्याध माने शिकारी होता है, वो हमें शिकार करने आ रहा है, तो नहीं मानेंगे। सुमत की बुराई होगी, मुझे कोई टेंशन नहीं। क्यों नहीं है टेंशन? मैं सुमत ही नहीं हूं। मैं पढ़ता हूं 2 पंक्ति आपको, बहुत अच्छा। जिनने मम रूप न जाना, कौन हूं मैं? सत्स्वरूप, रात को आए सत्स्वरूप, अभी और नाम बताऊंगा आज उसके। जिनने मम रूप न जाना, बे शत्रु न मित्र समाना। वे समान है। क्यों समान क्यों है? जो मेरे स्वरूप को ही नहीं जानते वो इसको बोलते, इसको देख के बोलते हैं। अब उनका क्या बात करे। जो इन कपड़ों की प्रशंसा में और निंदा में अपनी प्रशंसा निंदा माने, यही तो मोह है। लोग तो कहेंगे आज बहुत अच्छा लग रहा है, कोट बहुत अच्छा लग रहा है, शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तुम खुश क्यों हो गए? एक लड़का, दृष्टांत दे रहा हूँ जल्दी समझ में आए, एक लड़का 5,000 रुपए के जूते पहन कर गया, नए हैं न्यू, और कॉलेज में गया तो कोई ने देखा ही नहीं उसके जूते की तरह, तो जानबूझ करके टेबल कुर्सी के ऊपर बैठ के ऐसे अब नए जूते थे तो फिर सबको दिख गए, तो सब लोग अरे कितने के रुपए लाए, कितने के लाए, कितना अच्छा है, कितना डिजाइन, ऐसे तो एकदम खुश हो गया। कौन खुश हुआ? जूता। प्रशंसा कौन की हुई थी? प्रशंसा किसकी हुई थी? जूते की। खुश कौन हुआ? आचार्य लिखते हैं इसका नाम है कि तू जूते में प्रतीति कर रहा है, अहम, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। जैसे वो चमड़े का है ना, ऐसे ये चमड़े का है। जैसे वो जूता पैर में पहने था ना, ऐसे आत्मा ने अपने ऊपर ये जूता पहने, मैंने चमड़े का है ना, बुरा नहीं माना अरे प्रभु, कोई इसकी तारीफ करता है जूते की तो तुझे कैसा लगता है? इसकी कोई बुराई कर दे तो ये जन्म जन्मांतर के बंद क्यों हो जाते हैं? 10-10 भाव, 15 भाव, 1000 भाव, लाख भाव, करोड़ भाव। आपको पता है केवल इतनी सी गलती में बंद हो रहा है कि तुम इसको आत्मा मानते हो, इसकी बुराई में अपनी बुराई, इसकी प्रशंसा में अपनी प्रशंसा। इसके फल में बड़ी मछली छोटी को खा रही है, बड़ा कीड़ा छोटे को खा रहा है। पूरा प्रकृति में जाके देखो, केवल इतनी सी गलती में। क्यों? जैसे इसने कहा कि तुम काले लगते हो, अच्छे नहीं लगते, यहाँ से गांठ बांध ली, 10 साल बाद भी मिले नहीं, इसने मुझे काला कहा था,
20 साल बाद भी मुझे काला काला, ये तो कितने कर्म बांधेगा। सुनो अब मुस्कुरा रहे, काला कहो, मैं खुद लिख रहा हूं, लो सुमत प्रकाश काला है मैं चेतन हूं। लेकिन ऐसे लिखो, एक साइकोलॉजी मेंटलिटी समझ लो। मेंटली प्रिपरेशन किसका नाम है कि आप जहां जाने वाले हैं ना उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिए कि हम जहां जा रहे हैं वहां बुराई होगी, तो बुराई होगी तो आप पहले से अलर्ट होके जाओ। बुराई होगी तो क्या क्या बोलेगी, अपने को मुस्कुराना है, क्योंकि अपन सत स्वरूप है, अपन परमात्मा स्वरूप है। अब तैयार होके जाओ। अब जैसे ही गए उन्होंने ऐसे कर लिया, फिर बहुत खराब है, अच्छा है, चोर है, ओ ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये भी गुण है मेरे में। मजे करो मजे, पहले तैयार हो, नहीं तो अपन क्या होता है, हमने किसकी चोरी की है, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट। ये भैया लड़ाई झगड़ा तो मुझे करना ही नहीं है, मैं सत्स्वरूप हूं क्योंकि अनुभवी ने एट लूज, आनंद में रहे वो, अनुभवी ने एट लूज, हाँ तजवा परिब्रह्म, भजवा 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 परिब्रह्म ने बीज कहीं ना क्या वो। देखो जिसको प्रैक्टिकल करना है तो मिल तो गया है, मिल क्या गया है। रात की बात याद है बेटे, सत सत तो सतच सरल है, सर्वत्र अप्राप्त है, अप्राप्त है, कहीं दूर नहीं दूर लागे, यही मोह है हर गजो। तो चलो मिल गए, आज से एक काम करो, आज से ही स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट, काहे कि मैं भगवान हूं। कल पढ़ के सुनाया तो 152 रात में, केवल ज्ञान पाम से हूं तो सब इससे क्या फायदा हो जाएगा यदि हम बोलने लगे केवल ज्ञान पाम से, इससे क्या फायदा, अरे इससे फायदा हो जाएगा कि केवल ज्ञान पाने वाले की परिणति सुधर जाती है। जज बनने वाला होता है, जज जो बनते, जज सड़क पर सिगरेट नहीं पीते, सड़क पर पान नहीं खाते, सड़क गलत काम सड़क पर कुछ भी नहीं करते। इतना 22-25 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान इतना सीरियस हो जाता है, इतना पैसेंस हो जाता है। राष्ट्रपति बनना हो तो क्या करना पड़ता है, ऐसे जब मैं परमात्मा हूं तो रात्रि भोजन छूट जाएगा, अनाचार छूट जाएगा, अन्याय छूट जाएगी, अनीति छूटे, सब लिखा है, सब छूटा, छूटेगा ही, छोड़ना नहीं पड़ेगा है। बोल के देखो आज, क्योंकि तुम जैसे ही बोलोगे ना, डिक्लेयर करोगे हूं परमात्मा छू, और जैसे ही रात को खाओगे, ले परमात्मा रात को खा रहे जैसे तुम नंबर 2 करोगे ना, हूं परमात्मा छू, लाओ, तो रिश्वत देने वाला भी सोचेगा पहले, तुम्हें परमात्मा छू रिश्वतखोरी करती हो, एक बार बोल के देखो, सब सुधर जाएगा। नहीं सुधरोगे तो कोई सुधार देगा जिसका लक्ष्य विजन टॉप होता है उसकी परिणति टॉप होती है। आप देख लेना, जब भी आप गलत काम करोगे ना तो आपको पहले श्रीमद जी की याद आएगी, महावीर भगवान की याद आएगी पक्की बात। तो फिर आप अपना उत्तर क्या दोगे, अभी कौन मैं त्यागी हूं, अभी मैं कौन साधु हूं, ओहो तुम अपना तिरस्कार कर रहे हो, हूं परमात्मा छू, भूल गए आप। देख लेना, आपको ये कभी याद नहीं आता वो मैं परमात्मा हूं। आपको ये याद आता होगा हम कौन त्यागी व्रती है, हमने कौन प्रतिमा ली है, परिमा तो ली नहीं है, हम तो कोई साधक नहीं है, हम तो सड़क छाप हैं। आत्मा का तिरस्कार करके अब रात्रि भोजन करोगे, अब पापाचार करोगे, जो तुम्हें करना है अब करोगे। माला फेरते ना, माला हूं परमात्मा छू ये तो मैंने गुजराती में बोल दिया, माला बोलो मंत्र, परमात्मा स्वरूपो हम, परमात्मा स्वरूप, क्यों इसका हिंदी करो, गुजराती करो, परमात्मा स्वरूप मतलब हूं परमात्मा छू। भाई देख, तू अपनी कीमत नहीं कर रहा, तेरी तू जान। फिर बोलेगा पाप नहीं छूटते, पाप नहीं छूटते, पाप नहीं छूटते, ये है उपाधि।
ये लगा रखी उपाधि, शिकार हो रहे हैं इसके हम। उपाधि समझ में आई थोड़ी सी? समय सारजी परमागम है, उसमें अमृतचंद स्वामी ने बहुत प्यारा प्रयोग किया है, स्वांग। स्वांग समझते हैं? रोल एक्टिंग, जो भी आप समझो, स्वांग। मैं तो एक बस उसको समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, स्वांग कितनी देर के लिए मिलता है? जैसे रामलीला हो तो राम का स्वांग, राम का रोल कितनी देर के लिए मिलता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो जो रामलीला होगी उतनी देर। अब उसके ऊपर मुकुट लगा दिया, ऐसे ऐसे करा दिया, तो राम तो ऐसे रहता थोड़ा सा, माला और सिंहासन, हनुमान जी उनके पैर दबा रहे, और तो रोल में तो सब होगा। अभी वो बोला पर्दा बंद नहीं करना आज, इससे अच्छा सुख कहाँ मिलेगा? मेरे पैर दबाए जा रहे हैं हनुमान के द्वारा, मैं बैठा हूँ, पत्नी सीता बैठी ऐसे ऐसे, और सिंहासन, और वो इतना अच्छा रोल छोड़ने लायक है? तो अब रामलीला पूरी होगी, वो बैठा ही है पकड़ के, मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले तू उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? पॉइंट पकड़ो, रोल थोड़ी देर के लिए, मुझे इतना सा कहना है। मैं पुरुष हूं, कितनी देर का रोल है? ये जो भी है, करोड़पति, लखपति, जो जो तुम मानते हो, ये कितनी देर का रोल है? प्रभु तू परमानेंट परमात्मा है। वो परमात्मा स्वरूप को नहीं देखे तो काम कैसे हो? बहुत बहुत समझना अच्छी बात। तजने योग्य मुकवा योग्य छे एम दृढ़ करबू, मार्ग सरल छे। अब सोचो, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन क्या लिखा बेटे, पढ़ो देखो। मार्ग सरल छे, प्राप्ति दुर्लभ छे। क्यों दुर्लभ है बोलो? इसीलिए दुर्लभ है। सोचो, अनुभव के वचन है, मार्ग सरल है और प्राप्ति पूजा में आता है। निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोल लेता है, हंसते हंसते बोल लेता है, हंसते हंसते। अच्छा, जैसे आप अपने को पुरुष नहीं मानो तो कोई प्रॉब्लम? ऑक्सीजन नहीं आई पाचन नहीं होगा। यदि इस देह में रहते रहते भी हम अपने परमात्मा का वेदन करें, कोई तकलीफ है आपको? हाँ, गजब है। प्राप्ति दुर्लभ छे। फिर से बोल रहा हूं, आपका डेवोशन एंड डेडिकेशन कितना है, उससे आपका काम होगा। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत राकेश भाई जी ने दिया, बहुत प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आदमी बंदूक से मरता है कि गोली से मरता है? गोली से मरता है। अच्छा, तो जी गोली उठा के ऐसे मारूं तो मर जाओगे। जैसे गोली है ना, गोली ऐसे मार दी तो मर जाओगे। तो फिर गोली से नहीं मरते, तो फिर काय से मरते हैं? तो बंदूक से। तो गोली नहीं हो तो बंदूक करते रहो। बोलो, काय से मरते हैं? फिर बंदूक से नहीं मरते, गोली से नहीं, फिर काय से मरते? तो उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया जी। बंदूक होती है ना, बंदूक, ये फोर्स पैदा करती है, फोर्स। फोर्स, वो जो फोर्स होता है ना, उस फोर्स से मरते हैं, गोली से नहीं मरते, गोली के फोर्स से मरते हैं। दृष्टांत है वो। ऐसे ही आप ये प्रवचन सुनते हो ना, इसमें फोर्स कितना है? आप नित्य क्रम करते हो, इसमें फोर्स कितना है? उसमें टाइम का फोर्स है कि परमात्मा का फोर्स है? एक तो टाइम का फोर्स होता है, टाइम का धक्का लगता है। 5 मिनट है अभी, तो 5 मिनट बाद घड़ी फिर धक्का लगा, चल 10 बज गई। तो एक तो घड़ी का धक्का है। ऐसा भी होता है, कोई नियम ले लेता है ना, तो नियम का धक्का। आपको एक बात कहूं, आप बुरा नहीं मानना, अन्यथा भी मत लेना, गलत नहीं लगाना। ज्યાં જ્યાં जय जय योग्य छे त्यहाँ समझबू ते। मैं चरणान योग में, मुझे पता है आपको चरणान योग बहुत कंपलसरी है, नित्य क्रम कंपलसरी है, क्योंकि अपन इतने प्रमादी है कि यदि अपने को नहीं हाँका जाए ना ढोर की तरह, सॉरी ढोर नहीं कहना, मैं कहना तो परमात्मा चाहते हैं, लेकिन मैं करूं क्या? मतलब नियम हाँकते हैं आपको, चल भाई नित्य क्रम, टाइम हो गया, टाइम हो गया। तो ये टाइम देख देख के आदमी ने हाँकना। जो नियमों से हाँके जाते हैं वो पशुवत है,
ठीक है, प्राथमिक भूमिका में हम पशु हैं, यूँ समझ लो, चलो प्राथमिक भूमिका में हम इतने नहीं हैं, इसलिए हमको तैयार किया जाता है, या समझो कि ट्रेंड किया जाता है। लेकिन असली साधना जिसमें कोई नियम नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना। मैंने पहले ही बोला, जहाँ जहाँ जे योग्य छे, मैं जानता हूँ, मैं जो चर्चा उठा रहा हूँ वो बहुत टॉप है। नियम मैं भी करता हूँ, मैं भी पशु हूँ, चिंता नहीं करो। जिस भूमिका में खड़े वहाँ यदि ये नियम नहीं होवे ना तो जीव स्वच्छंद हो जाए। हमें स्वच्छंद नहीं होना है, लेकिन पशुता छोड़नी है। बहुत सिंपल बात कहूँ आपको, जो चीज़ आपको टेस्टी लगती है उसे खाने का आपको कोई नियम होता है? बस केवल 5 मिनट तक रसगुल्ला खाऊंगा, 4 मिनट में 5 मिनट में एक रसगुल्ला खा पाए, एक और रह गया था, अब नहीं खा सकता। ऐसा होता है? मैं टेस्टी रसगुल्ला खाते समय कोई घड़ी देखता है, ए बंद कर, बंद चालू कर, चालू। कोई टेस्टी रसगुल्ला ला के रखे, नहीं, आई डोंट लाइक बिफोर, ऐसे करता है। 2020 आता है, नहीं वनडे आता है, तो जिसको मजा आता है उसको ऐसा लगता है भाई ये 2 घंटा देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। टाइम देख देख के करता है, भाई घड़ी में देखो, टाइम देखो, टाइम देख के कर रहे हैं, इसका मतलब तुमको इंटरेस्ट नहीं। ऐसे शास्त्र पढ़ते समय तुझे आत्मा मिल रहा हो, तू घड़ी देखे। जी है आनंद, तो ये नित्य क्रम में आनंद में क्या बोला था आपको पता है? आत्मा की प्राप्ति फोर्स से होती है। हम 50 बरस हो गए सुनते सुनते, हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो फोर्स की कमी है। हम चुस्त हो सकते हैं, हम आचरण में चुस्त हो सकते हैं और वो सब में चुस्त हो सकते हैं, लेकिन फोर्स पैदा करना, नियम फोर्स पैदा नहीं कर सकता, नियम एक्टिविटीज पूरी कर सकता है। क्या बोल रहा हूं? नियम फोर्स पैदा नहीं कर सकता, आत्मा का आनंद फोर्स पैदा करेगा। फोर्स पैदा करने के लिए पहला एग्जांपल क्या दिया था? इनकम टैक्स ऑफिस में जाऊंगा, आज काम बोलो काय के लिए आए थे? सम्यक दर्शन, परमात्मा का वेदन, समाधि, जो शब्द रखना हो रखो, आज करके ही जाना है, जाना है बस। एक्चुअली अपने को ऐसा लगता है बाप रे इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी भी लगती है। एमए की बात है, केवल ज्ञान 500 करणानी तो पता नहीं कहीं केवल ज्ञान वर्णी कर्म कितना मोटा है, जाड़ा है, क्या बोलते हैं, कितना भारी, अपने तो खबर नहीं, अपन तो कर रहे हैं बस। ऐसे कोई अपने में से कोई नहीं लिख सकता है ऐसा। कल भी कहा था मैंने, आज फिर कह रहा हूं, अपन लिख सकते हैं मैं केवल ज्ञान पाऊंगा? सोचो, लिखना को। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। एक विद्यार्थी है, उसकी साल भर बढ़िया पढ़ाई हुई, होमवर्क कंप्लीट है, यूनिट टेस्ट में भी अच्छे नंबर हैं, 100% कंप्लीट सब्जेक्ट। पेपर्स अभी आए नहीं परीक्षा में सामने, पेपर लिखा भी नहीं है। वो विद्यार्थी ऐसे घूमता है, कहीं से पूछ लो इस बार मेरी टॉप रैंक, पहले ही बोल रहा परीक्षा आई नहीं है, परीक्षा हुई नहीं है, पेपर हुआ नहीं है, कापी जची नहीं है, और पहले ही बोल रहा है इस बार मेरी फर्स्ट रैंक कोई नहीं रोक सकता। तुझे कैसे मालूम? अवधि ज्ञान है तेरे को, केवल ज्ञान है, पेपर देख लिया तेरे को आउट हो गया कुछ नहीं हुआ। 100% सब्जेक्ट मेरे ग्रेस्पिंग में है, मुझे पकड़ में आ गई, मेरी समझ में आ गई, अब मुझे कोई टेंशन। ऐसे ही शुद्धात्मा मिल गया, केवल ज्ञान 500। या तो ये भरोसा करोगे जो सत को जानेगा उसे केवल ज्ञान होगा होगा और होगा, और मैं सत हूं। सत 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 माने अब तो शब्द है, कल रात को बहुत समझाया 1 घंटा इसके लिए, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, रात को बहुत समझाया। उसका विश्वास, ओहो मैं हूं। सही बताऊं, उसके सामने शरीर भरी तो बहुत छोटी चीज है, करोड़पति अरबपति तो बहुत छोटी चीज है। रात में बहुत समझाया इसको, विस्तार अभी नहीं करेंगे अपन। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ जो रात को नहीं आए होंगे वो उनको ऐसा लगे सत सत क्या होता है, सत सत सत, अब सत ही है, तो हम क्या करें। रात में बहुत विस्तार से चला हो। चलें आगे चलें। मार्ग सरल है पर प्राप्ति क्यों दुर्लभ है? दुर्लभ क्यों है? कि
क्या करे, तू पुराना उतारने तैयार नहीं है। थोड़ा बहुत उतारते भी थोड़ा तो रख ही लेता है। प्रवीण, तुम प्रवीण हो कि परमात्मा? हाँ बराबर, डरना नहीं, हाँ आगे डरना नहीं। मैं प्रवीण की इंसल्ट करूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, प्रवीण का कोई राज मुझे मालूम है, राज किसी को नहीं पता, मुझे मालूम कि तेरे को पता है। यदि उजागर कर दूं तो अब ऐसे ताकत है। हाँ अब बोलो, कोई नहीं कहे। मैं अज्ञान दशा विषे किए अनंतों पाप। बोलो बोलो, मुझे स्वीकार है। अज्ञान दशा, कौन की अज्ञान, कौन का अज्ञान दशा? अज्ञान दशा का अर्थ खोलो। शास्त्र नहीं पढ़ा तो कि नहीं, अज्ञान दशा माने मैं परमात्मा हूं, ये मुझे ज्ञान नहीं था। मैं परमात्मा था, ये मुझे ज्ञान नहीं था। ये अज्ञान दशा विषय किए अनंतो पाप। आप भी बोल दो, यहां से मजा आएगा। रेडी रहना, बिल्कुल तैयार। आया समझ में? आया? चलें ऊपर 209 पढ़ना अपने को। महात्माओं गमे ते नामी અને ગમે તે આકારે એક સતને જ પ્રકાશ્યું છે। एक सत को ही प्रकाशित किया है, समझाया है, बताया है। द्वादशांग रखो और 2 अक्षर निकले, सत है ना। सत हमें तो एक ही चीज समझानी है, एक ही चीज पढ़ानी है, एक ही चीज की प्रतीति करानी है। तुम समझ जाओ कि तुम्हारा अस्तित्व बहुत बड़ा है। सत माने सत्ता, एग्जिस्टेंस, अनादि अनंत था, अनंत गुण है। और पर्याय, पर्याय एक समय की है। एक समय की पर्याय मतलब जितनी मलिनता है वो एक समय की है। मतलब अनादिकाल का कोई विकार तेरे में आज नहीं है, भविष्य का विकार अभी हुआ नहीं है, और वर्तमान का जाने वाला है। प्रॉब्लम बोलो, प्रॉब्लम बोलो। नहीं आए, बहुत जल्दी जल्दी बोल गए। फिर से, एक भवन में, एक भवन ही कह रहे दृष्टांत में कहने, एक भवन में एक मच्छर रोज आके जाता है। अनादिकाल से ऐसा हो रहा है। तो पुराने मच्छर तो चले गए ना सब, ये हैं चले गए ना। अनादिकाल से एक मच्छर रोज आके जाता है। तो अनादिकाल के मच्छर स्टे हैं, रुके हुए हैं नहीं, तो वे तो खत्म हो गए। भविष्य के मच्छर आए क्या? नहीं आए। वर्तमान में एक मच्छर खड़ा है, वो जा ही रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है आपको? द्रव्य तो अनादि अनंत, गुण अनादि अनंत, पर्याय में एक समय। अब प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। तुम बार बार बोलते हो मोह है, मोह राग देश आत्मा के सामने कितनी छोटी सत्ता है, जिसको देख देख करके तुम इतनी बड़ी सत्ता का तिरस्कार करते हो। कुछ कह रहा हूं? कितनी बड़ी सत्ता है, कितनी छोटी सत्ता है। कैसे समझाऊंगा आपको? इतने बड़े समुद्र में एक कण, एक कण पड़ा, इतने बड़े समुद्र में एक कण पड़ा हो, और वो भी जाने वाला है। गजब तो देखो, प्रॉब्लम कितनी सी है। मच्छर का एग्जाम्पल अच्छा है, आया और जा रहा है, कर क्या रहा है? ऐसे मोह राग देश। एक्चुअली क्या हुआ, पहली पढ़ाई अपनी होनी चाहिए परमात्मा की, वो तो हुई नहीं। सबसे पहले मैं पुरुष हूं, स्त्री पुत्र आदि हूं, फिर लोगों ने भी ठोकना शुरू कर दिया, मोह 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 राग देश, मोह राग देश। मोह ने 70 कोड़ा कोड़ी रुलाया है, और इतना इतना हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और रखड़ीस बेचारा, पहले तो जवानी रहती है तो सोचता है कोई बात नहीं, फिर थोड़ा रिटायरमेंट आता है ना, तब थोड़ा भारी हो जाता है, कर्म का उदय दिखने लगता है, थोड़ा थोड़ा कोई पूछता नहीं है ज़्यादा। फिर ऐसा लगता है यार अपन ने इतना किया, सब बेकार गया। तो चलो श्रीमद जी की शरण में चलो, चलो महावीर भगवान की शरण में चलो, तो फिर थोड़ा आकर के रिलैक्स लगता है थोड़ा सा। लेकिन तुम हो कौन जिससे तुम भारी हो रहे हो? वो बहुत हल्की चीज है। 5 साल की उम्र में तुम्हारे सिर में चोट लग गई थी, आज कोई प्रॉब्लम है उसकी? 10 साल की उम्र में बहुत जम के बुखार आया, कोई प्रॉब्लम है? 15 साल की उम्र में हेडेक बहुत जम के हुआ था, कोई तकलीफ है? ऐसे लगाती जाओ। अनादि मैंने अभी इस शरीर में 50-60 साल में बहुत बीमारियां हुई, आज कोई तकलीफ है क्या?
कि नहीं? भविष्य की तकलीफ है क्या अभी? नहीं। तो वर्तमान में जो जो है ना, वो तो उत्पाद का व्यय होने वाला है। अब दर्द किस बात का ये बताओ। और हम इतने बड़े, ऐसे ही भगवान आत्मा अनादि अनंत है, अनंत गुणों की सत्ता है, वो विकार एक समय का है। कितनी छोटी चीज है। गजब हो गया। चलूं आगे चलूं तो बाकी चर्चा तो रात को ही थी। पर्याय भी एक समय का सत है, क्रमबद्ध है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब नेचुरल है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, बदलना नहीं है, हो रहा है। थोड़ी कठिन बात पढ़ा रहा हूँ, खुलासा कर दूं नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगी थोड़ी सी। अपन ने कुछ नहीं किया, बेकार हुआ है। देखो मैंने कल रात को दो ही बात बताई, करना भी कहते हैं और होना भी कहते हैं। सिद्धांत में होना कहते हैं और उपदेश बोध में करना कहते हैं। नए नए लोग होते हैं, उन्हें करना कह के समझाते हैं, नहीं ईमानदारी की बात है कि होता है। आप में दम है, दम में शक्ति है किसी में विकार करने की? है शक्ति है, विकार कर सकते हो? हाँ हम तो बहुत करते हो कि होता है? बोलो ईमानदारी से बोलो, करते हो कि होता है? अच्छा अमुक विकार करके बताओ, अमुक विकार करके बताओ जरा। अमुक माने कहो तो नाम बताऊं एक। भैया होता है, ये बात हमें भी मालूम है, लेकिन करता है ये कहने का व्यवहार है। तो इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि सिद्धांत सर्वोपरि होता है, उपदेश शैली गौण होती है। अब तुम समझ जाओ, होता है। 5 साल के बच्चे को 18 साल के बच्चे जैसा भाव हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। 18 साल का बच्चा और 5 साल में बहुत, दोनों टीवी देख रहे हैं, एक ही पिक्चर देख रहे हैं, एक को ऐसा भाव आ रहा है कि हीरोइन जैसी मेरी पत्नी हो, और 5 साल वाले को कुछ नहीं लगेगा। हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे क्रोध कर सकते हो? नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं क्रोध। होता है, ये बात बरोबर है। तो होता है, वो भी क्रमबद्ध होता है। जिस गुणस्थान है ना उससे ज्यादा नहीं होता है, जिस समय जितनी लायकात होती उससे ज्यादा नहीं होता है। थोड़ा सिद्धांत है, महासिद्धांत है, तत्समय की योग्यता महासिद्धांत है। दे ही दूं दृष्टांत, बिना नए नए लोग हैं ना बहुत यहाँ पर, तो समझाता हूँ। चलो एक दृष्टांत, मैं 100 रुपया आपका, एक 100 का नोट मैं ले और फाड़ दूं तो कितना गुस्सा आएगा? सोच लो, सोच लो सभी लोग। 100 का नोट मैंने फाड़ा, आप स्वयं फाड़ो, दूसरी कंडीशन, अब कितना गुस्सा आएगा? सोचो। प्रवीण तुम खुद फाड़ो, मैं फाड़ूं, दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है? क्रोध में अंदर अंदर 100 रुपए का लॉस तो इक्वल है, 100 रुपए का लॉस तो इक्वल है, लेकिन दो कंडीशन में नोट फाड़ने पर एक जैसा गुस्सा कर सकते हो। अब तुम खुद फाड़ोगे तो कम गुस्सा आएगा, मैं फाड़ूंगा तो थोड़ा ज्यादा आएगा। और नौकर फाड़ देता है फिर तो नौकर पर एकदम, तो तीनों कंडीशन में नोट तो बराबर है, एक जैसा गुस्सा क्यों नहीं कर रहे आप? कोई भी करके बता दो, 100 करोड़ का इनाम, बराबर। अब से अज्ञान दशा में नौकर ने नोट फाड़ा और ज्ञान दशा में नौकर ने नोट फाड़ा, अब गुस्सा ज्यादा कब आएगा? हैं? अज्ञान दशा और ज्ञान दशा, मैंने उसे अनजाने में फाड़ा तो गुस्सा ज्यादा करोगे, और जानबूझ के फाड़ा तो ज्यादा गुस्सा करोगे? बोलो, कि दोनों में समान करोगे? जानबूझ के फाड़ा तो ज्यादा गुस्सा करो, पक्का है? चलो कोई बात नहीं, मैं तो इसे बहुत लंबा कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा। बहुत ऑप्शन दे सकता हूं नोट फाड़ने के भी, आपको हर बार गुस्सा अलग अलग प्रकार का है। एक बार नौकर ने नोट फाड़ा, फिर दूसरी बार फिर फाड़ दिया उसने, दोनों कंडीशन में गुस्सा ज्यादा कब आएगा? हैं? हैं? दूसरी बार और ज्यादा है। चलो एक नोट आज फाड़ा, अपन ने बहुत डांटा, अगले दिन फिर फाड़ा, फिर डांटा, तीसरी बार फिर फाड़ा उसने, अब गुस्सा कितना आएगा? तीसरी बार में ज्यादा आएगा कि कम आएगा?
मैं बताता हूँ, चल अपने अपने उत्तर ट्रेस करना। भाई साहब पहले दिन इतना गुस्सा आया, नोट क्यों फाड़ा? फिर 24 घंटे मिले ना अपने को, तो अपन समझ गए ये फटा हुआ नोट इसी को दे देंगे, सैलरी में से काट लेंगे, सैलरी में से काट लेंगे, 100 का नोट यही दे देंगे, फटा हुआ ले जा। किस खुशी में फाड़ा था आपने? पहले तो बहुत नाराज हुए, बाद में 100 का नोट से पकड़ा है। अगले दिन 100 का नोट फिर फाड़ा, आज गुस्सा कम होगा। क्यों होगा? फाड़े जा, फाड़े जा। पहले दिन तो इतना हमारे पास सॉल्यूशन नहीं था ना, इसलिए गुस्सा आ रहा था, तूने हमारा नोट फाड़ा। अब हमें मालूम पड़ा तूने हमारा नोट नहीं फाड़ा, तूने किसका नोट फाड़ा है? किस खुशी में फाड़ा? सैलरी में से काट लेंगे। दूसरी बार फाड़ा, और फाड़ बेटा, और फाड़। देखो अब बोलो, ज्ञान दशा और अज्ञान दशा समझ में आया? जब सम्यक ज्ञान हो जाता है ना तो गुस्सा कम हो जाता है। ऐसे जब सत्स्वरूप की खबर पड़ जाती है ना, तो जो अज्ञान दशा में जितना गुस्सा आ रहा था खत्म होता है, नहीं आता। यह है भेद विज्ञान की प्राप्ति का उपाय। इसमें लिखा है पुराना भी रखे रहो और नया भी लेना चाहो तो नहीं होगा। एक लिखा है इसमें, पुराने के साथ केवल ज्ञान चाहते हो आप, संसार के साथ केवल ज्ञान चाहते तो नहीं हो सकता। मोक्ष चाहो तो नहीं हो सकता, मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। एक पत्रांग में आई। वेद विज्ञान तो आपको करना ही पड़ेगा। तब क्रोध एक जैसा कर सकते हो आप। जितने चीजों से डरते हो ना, जितने भी क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, वासना, जितने से डरते हो, जिससे आप करता नहीं हो, होता तो है। इस सिद्धांत को समझने में ताकत लगा दो, मजा आएगा आपको। अब होगा, आप मजा करो, होगा अब मजा करो। होना चाहिए। तो फिर अब शर्त आगे पढ़ा रहा हूं, जिस गुणस्थान में जितना राग होता है ना उतना ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। अभी आपको चौथा जैसा क्यों नहीं आ रहा? पांचवा जैसा क्यों नहीं आ रहा? छठा सातवां जैसा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुम्हारे में योग्यता नहीं है। ऐसे विकारी भाव क्यों आ रहे हैं? कि ऐसी ही योग्यता है। तो पंडित जी अभी तो विकारी भाव आ रहे, तो अभी तो टेंशन की बात है। फिर ना ब्याह हो जाएंगे, एक समय का है। तू अपनी योग्यता बढ़ा, तो हम अपने, आपको पता है, उल्टा मत लेना, मैं डॉक्टरों की भाषा में बोल रहा हूं, लेकिन गलत भी बोल सकता हूं, क्योंकि दृष्टांत मेरी फैक्ट्री का है। गलत सही उनका मेडिकल साइंस में कुछ और भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। वायरस को मारने की कोई दवाई नहीं है दुनिया में। वायरस समझ गए ना, बैक्टीरिया, वायरस, इनको मारने की कोई दवाई नहीं। तो सब वो देते थे दवाई, कि वो दवाई देते तेरी ताकत बढ़ाने की। तेरी ताकत बढ़ती, तेरे वाइट सेल्स बढ़ते हैं, तेरी प्लेटलेट्स बढ़ती है ना, समझते हो सब? तो वो डीएक्टिवेट होते हैं। जैसे जैसे तुम्हारी शक्ति घटती जाती है ना, तो वो एक्टिवेट होते जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है? मोह राग देश रूपी वायरस को दूर करने के लिए बोलो, तुम्हें मोह राग देश का वायरस दूर करना हो, सम्यक दर्शन की ताकत बढ़ा, अपनी योग्यता बढ़ा, अपनी भेद विज्ञान बढ़ा। जैसे अभी बताए थे ना, नौकर फाड़े तो सबसे ज्यादा गुस्सा कब आ रहा था? मैं फाड़ूं, आप फाड़ो, नौकर फाड़े, और नौकर बार बार फाड़े। सबसे ज्यादा गुस्सा कब आ रहा था आपको? नौकर पे। लेकिन मेरे से पूछो ना, तो सबसे ज्यादा गुस्सा नौकर पे नहीं आना चाहिए। अपन तो सैलरी में से काट लेंगे, तो बता ही दिया आपको। सबसे ज्यादा गुस्सा तो ये तब आना चाहिए अपन ने फाड़ा क्यों। अब किससे वसूलोगे? लेकिन थोड़ा इसमें भी है, अरे नोट चेंज करा ले। गुस्सा होने का कोई काम नहीं, नोट चेंज करा ले बैंक में जाकर के। इसका मतलब है समाधान है सुखी होने का। एक बात कहना ही चाहता हूं, पता नहीं आप समझना इस चीज को। जैन शासन ये वस्तु स्वरूप इतना जोरदार है कि तुम कितने भी पतित हो जाओ, कितने भी भ्रमित हो जाओ, कितना भी समय व्यतीत हो जाए, कितना भी पाप का उदय जाए, लेकिन एक चांस तुम्हें ऐसा हमेशा रहेगा साथ, हमेशा रहेगा साथ, जब तुम आत्मानुभूति कर सकते हो, जब अपने परमात्मा का वेदन कर सकते हो, जब उधर से निकल सकते हो। निकलने का रास्ता कभी बंद नहीं होगा आपको।
पैसा चला जाए रो मत, निकलने का चांस है। एक क्रोध मान लो में अब घटाए ना, एक में क्रोध में घटाए, सब में घटाओ। भेद विज्ञान इतनी बड़ी ताकत है, और ये सत उससे भी अनंत गुना बड़ा है। सत अनंत गुना बड़ा है भाई साहब। एक समय की पर्याय की क्या वैल्यू, बराबर। आगे चलूं अब तो, नहीं तो ये तो पढ़ ही नहीं पाएंगे अपन, ऐसे बातें करते रहेंगे तो। चल हाँ, एक सतनेज प्रकाश है मिला, तेनुज ज्ञान करवा योग्य छे। तेनुज मतलब कौन का? बोलो भैया, किसका? देखो अपने को श्रीमद जी की महिमा आती है, बुरा नहीं मानना, मुझे भी आती है। श्रीमद जी की महिमा से ज्यादा महिमा किसकी? महावीर भगवान की। महावीर भगवान से भी ज्यादा महिमा किसकी? सिद्ध भगवान की। चलो कोई बात नहीं, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान से भी ज्यादा महिमा किसकी? अरे बोलो ना पंडित जी, ऐसे नहीं बोलो, अच्छा नहीं लगता। अरे भाई यही तो हमें सिखाना है, यही तो मोह दूर करना है तेरे को। मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूं, एक दृष्टांत देता हूं। बिना दृष्टांत मेरी एक भी लाइन क्लियर नहीं होती। सुनो, आपको पता है जी पेन कितने का लिया था बेटे? बहुत अच्छा है। तो आप क्या करोगे? पंडित जी आप ले लो, ऐसे बोलोगे। ये जूते तो बहुत अच्छे, ये कुर्ता तो बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया, कितने का है? तो आप समझ गए ना। जैसे कोई तारीफ करता है तब आपके घर में आपने रसगुल्ले बनाए, रसगुल्ला नहीं गुलाब जामुन बनाया और बनकर कंप्लीट हो गए, पैक हो गए। अभी कुछ बना नहीं रहा कुछ, लेकिन स्मेल है। इतने में कोई आया, आज तो बहुत खुशबू आ रही है, आपू। बहुत फर्स्ट 3 दृष्टांत हो गए। ऐसे श्रीमद जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, महावीर भगवान बहुत अच्छे लग रहे हैं, सिद्ध भगवान बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपू। आपको पकड़ में है बात? अच्छे लगने का मतलब इसमें थोड़ी ताकत चाहिए। ऐसा लगता नहीं, अपन तो ऐसा लगता है प्रभु दीन भय प्रभु पद जपे, मुकति कहां से होए? लीन भयो व्यवहार में मुकति कहां से होए? उकति न सूझे कोई, ऊपर ऊपर युक्ति नहीं सूझेगी यदि आप दीनता से बैठे रहोगे तो। इस समय ऐसा कमाल होना चाहिए कि अभी भी डिफरेंस लगता है, मैं करोड़पति, ये लखपति, ये गरीब आदमी, ये थोड़ा ऐसा है, ये कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा। अरे सब भगवान है। ये तो यदि नर्सरी होती तो मैं खड़ा करके कहता, इधर से देखो सबको भगवान लिखा है। जो सब जिसने आत्मा को जाना उसने सर्व को जाना। जेने आत्मा ने ओढ़ख्यो तेने बद्धु ओढ़ख्यो। एक लोक व्यवहार का निषेध नहीं होगा, लोक व्यवहार का लोप नहीं होगा, लेकिन दृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि कैसे बदल जाएगी? दृष्टांत ही देना पड़ेगा, तो मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं। दृष्टि कैसे बदले? कोई स्वीपर होते ना, स्वीपर, जमादार, क्या बोलते हो आप? स्वीपर, सफाई कर्मी, हाँ ठीक। तो ऐसे तो अभी राजकोट की सीट मैंने उसकी क्या कहलाती है, विधानसभा की। विधानसभा को क्या बोलते हैं आप लोग? विधानसभा, चलो ठीक। तो विधानसभा की सीट, वो राजकोट की सीट SC ST में चली गई और एक स्वीपर खड़ा हुआ, और वो स्वीपर आपके मोहल्ले का ही है, जो डेली में ऐसे सफाई करता था, आपके यहाँ सड़क साफ करता था। वो स्वीपर, फिर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा सर कि जो स्वीपर है ना वो रामलाल वो नॉमिनेशन कर रहा है, उसको नॉमिनेट भी हो गया बीजेपी से या किसी से भी, और इतना अच्छा गणित बैठ रहा है, उसके सितारे इतने अच्छे बैठ रहे हैं कि वो CM बन सकता है। मैंने ऐसे ऐसे गणित बैठ गया सर, बैठ जाता है जैसे मनमोहन सिंह का अचानक बैठ गया। नहीं बैठा था मनमोहन सिंह का, चरण सिंह का अचानक बैठ गया था पुराने जमाने।
अचानक बैठ गया, ऐसे उसकी सेटिंग। अभी सही बताओ, रामलाल आपको कैसा दिखता है? रामलाल कैसा दिखने लगा बोलो? अभी तक अपन सीधे नमस्ते नहीं करते थे उसे, वो कहता था, जो भी बोलता हुआ राम राम साहब, वो बोलता हुआ अपन हाँ राम राम, अपन ऐसे करते राम राम। अब उल्टा हो गया, नजर पड़ते, और भैया कोई तकलीफ तो नहीं है, चुनाव प्रचार में गाड़ी वाड़ी दूं और कुछ आऊं हेल्प करवाऊं कि हाँ वो जैन समाज के वोट चाहिए आपके, श्रीमत जी के अनुयायी जितने हैं आपको, आप बोलो। मैंने कितना कमाल है। मैं तो केवल इतना कहना चाहिए, क्या बदला? बस क्या बदला बोलो? आदमी में देखने की स्टाइल बदल गई। जब कोई गारंटी नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या बोलते हो, गणित आता रहता थोड़ा थोड़ा, और वो क्या रहता है, टेलीविजन पे भी आता रहता है, कुछ 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 होता है ना थोड़ा, क्या कहलाता है वो, अभी कोई नाम बोले ना, ऐसे कुछ कहलाता, वो आता रहता, प्री कॉस क्या, जो भी हो, चलो समझो, समझते सब हो आप। तो उससे लग रहा है कि वो सीएम बन सके। यदि बन भी गया तो 5 साल से ज्यादा की कोई गारंटी, बन भी गया तो, अब नहीं भी बने गारंटी नहीं है कुछ। तो अभी हमारी दृष्टि बदल जाती है। अब हम बोलते हैं, और रामलाल जी શું છે, શું ગણિત ચાલી રહ્યો છે? अब आपकी भाषा बदल गई। पहले बोलते थे, ए रामलाल यहाँ साफी करी दे सफाई करी दे, ले 2 रुपया 5 रुपया ऐसे। अब तो आने चाय नाश्ता करी लेने। क्यों, क्या हो गया? कि पंडित जी आप समझते नहीं हो। मुझे दृष्टि बतानी, दृष्टि ऐसी आज से दृष्टि बदल गई। अभी तक वो पत्नी दिखती थी, अभी तक मैं पति दिखता था, अभी लगता है कि ये तो सिद्धालय का उम्मीदवार है। ये तो सिद्धालय का उम्मीदवार तो समझते हैं ना, लिखा रहता उम्मीदवार। ऐसे पढ़ो भैया, एक एक शब्द पे खूब, जब तक आप डोलो नहीं, जब तक तो फिर मजा क्या। ये तो ऐसे पढ़ रहे, एक मुझे पता नहीं है, गलत भी हो सकता है, मैं इसलिए कहता हूँ, जो कंफर्म नहीं इसलिए मैं बोल देता हूँ, गलत भी हो सकता है। मरसिया कैसे पढ़ा जाता है? मरसिया, मुसलमानों में मरसिया पढ़ा जाता है किसी को पता है? मरसिया में नाचा नहीं जाता, गाया नहीं जाता, ऐसे 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 होता है, बहुत दुख दुख दुख। हाँ मरसिया, हाँ ठीक, हाँ ठीक है ना, अब तो समझ में आ गया ना, मुझे नहीं मालूम था इसलिए पता नहीं था। तो कैसे पढ़ा जाता है? हंस के, नाच नाच के। तो ऐसे श्रीमत जी के पत्रांकों को मरसिया जैसे नहीं पढ़ो। महावीर भगवान की वाणी को, भगवंतों की वाणी को ऐसे, अत्र परमानंद छे सर्वत्र परमानंद दर्शित छे, शू लखवू ते तो कहीं सूझतू नहीं। कारण के दशा जुदी बढ़ते छे। अरे कितना कमाल का लिखा है। अरे इतना आनंद आ रहा है, कहीं सूझतू नहीं, दशा अद्भुत बढ़ते छे। क्या लिखा है देखो, कारण के दशा जुदी बढ़ते छे, जुदी जातनी बात छे। ऐसे पढ़े, अब तो समझ गए। अपना तो भैया ऐसे ही स्टाइल है, समझ में आ रही है कुछ? तुम ऐसे पढ़ो, कब पढ़ोगे? हमें तो ये लग रहा है कब पढ़ोगे। फोर्स पैदा नहीं हुआ तो फिर कुछ, आप 10 घंटे रोज पढ़ो, लेकिन आप पढ़ते चले आओ, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। आपको शब्द ज्ञान और फैक्ट का नॉलेज नहीं लेना है, आपको मेमोरी नहीं बढ़ाना है, आपको आनंद बढ़ाना है। फोर्स, जो लोग समझा, जो इस तत्व का ज्ञान नहीं करते, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसका ज्ञान नहीं करते, सत्स्वरूप का आनंद नहीं होता, तो वो नित्यक्रम तो करते हैं लेकिन फोर्स नहीं आता। हे प्रभु सू कहूँ दीनानाथ दयाल, हूँ तो दोष अनंत नु भाजन छू करुणा। बस टायर में से हवा निकल गई। गाड़ी कैसे चले बोला? नहीं नहीं पंडित जी, हम ऐसे थोड़ी गाते हैं, हम तो राग से गाते। ये तो राग का फोर्स है, तेरा आनंद का फोर्स होना चाहिए।
मैं हमारे यहाँ देखता हूँ जो लोग सामायिक वगैरह के नियम लेते नहीं तो कैसे करते हैं, तो उसको फोर्स नहीं होता, फोर्स नहीं होता। मजा तो जब आए कि 1 घंटा की सामायिक 2 घंटे में हुई और फिर बाद में खड़ी थी, मैंने खबर ना थी, खबर ही नहीं पड़ी, 2 घंटा हो गए। आज तो लड्डू बांटना चाहिए, मजा आ गया। 1 घंटे की सामायिक 2 घंटे में पूरी हुई, मुझे खबर ही नहीं पड़ी। ये है अब्दू, अब्दू नाम हमारा राखे, अब्दू, अब्दू नाम हमारा राखे, जी है अब्दू। अब्दू क्या है? अब्दू माने पागल नहीं, पागल जैसे घूमे, कोई खबर नहीं, ऐसा नहीं, खबर सब है लेकिन आनंद में डूबा हुआ है। अभी तो अपन घड़ी देख देख के पूजा करते, माने पूजा करते हैं, कोई भी काम करते जो सामायिक करना है, परिक्रमण पाठ कितने बजे तक चलेगा? इतने बजे तक, फास्ट 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 ये तो जो पढ़ना है कि प्रतिक्रमण करना है? फिर कह रहा हूं भैया आपको खबर नहीं, आपकी सत्ता बहुत बड़ी है। मैं तो एक दृष्टांत और देता हूं, बोर तो नहीं जाते आप दृष्टांतों से? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं भाव पक्ष से समझाता हूं तो दृष्टांत मुझे बहुत देने पड़ते। ये मोबाइल होते ना, मोबाइल तो प्रवचन के बीच में बोलने लगता है ना, ऐसा हो जाता है ना, प्रवचन बीच में बोलने लगता है। बहुत सारी आइटम है, कुछ भी ले लो, मोबाइल ले लो, तो फिर अपनी एक इच्छा होती है, प्रभु इसको इतनी अक्ल होनी चाहिए कि प्रवचन में ना बोले, तो फिर अब क्या करना चाहिए? तो अपन तो नहीं ध्यान रख सकते कि कब बंद करना है उसका, कौन सा मोड होता है, साइलेंट, और कौन सा है फ्लाइट, और भी कुछ होता है, एरोप्लेन, जो भी कुछ तुम्हारा जो हमें नहीं मालूम ऐसे। तो आपने को तो खबर नहीं रहती। आदमी क्या सोचता है, हमें खबर नहीं रहती, इसे खबर रहना चाहिए, अजीब को, इसको खबर रहना चाहिए हम प्रवचन में बैठे। खैर चलो, तो एक ऐप आया तो वो भी हो गया। तो आपने को क्या खुशी होती, वो ऐप कहाँ है पंडित जी? तो फिर आपने अपना मोबाइल दिखाओ, ये ऐप तो तुम्हारे में है, तो तुम्हें ओह मुझे तो इन बातों की एक बार आप सेट कर दो तो मुझे मजा आ जाए, है ना? ऐसे होता है कि नहीं? बस इससे समझना, आज सारी दुनिया इतनी आलसी हो गई, आलसी कह रहे हो, क्यों टेलीविजन के पास जाके ऑफ भी नहीं कर पाता, यहीं से रिमोट जो करना सब यहीं से। फिर अब ऐसा भी होना चाहिए अब कि नींद लग जाए तो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, आंख खुले तो ऑटोमेटिक चालू हो जाए। ये भी है, ले ये भी आ गया, ले तो हमारे टेलीविजन में देखा तो वो तो हमारे में है। खैर मुझे जो कहना है वो तो दृष्टांत है। वर्ल्ड में सारे दुख दूर करने के ऐप हैं, चाहिए आपको? वर्ल्ड में जितने दुख है ना, जितने दुख, वो सारे दुख दूर करने वाले ऐप हैं, चाहिए आपको? अरे बोलो ना, चाहिए? ऐसा कोई दुख हो तो लेके आओ, उसका ऐप दिलवा देंगे हम आपको। पति दुखी करता है, एक ऐप ले जाओ, आज के बाद पति दुखी नहीं करेगा। सांस हैरान करे छे, एक ऐप ले जाओ, क्या मजा सांस की जो हैरान करे। ए पंडित जी, जे तो जल्दी दिलवाओ। दीकरा दीकरी हैरान करे छे, बीमारी, सब प्रकार के दुख चाहिए आपको? बोलो चाहिए? आप में है आपने कभी देखा ही नहीं, आपके अंदर सब है। ओ तेरे को केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाए, फिर कोई हैरानी, कोई तकलीफ नहीं रहे। दिक्कत है तू ऐप यूज नहीं करता। अभी मैं नहीं समझता, किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सबके पास पैसे वाले लोग हैं, तो सबसे अच्छा मोबाइल होगा, हाई फाई, डिजिटल, क्या क्या होता है, स्मार्ट। सबसे अच्छा कौन सा कहलाता है? स्मार्ट ज़्यादा अच्छा कहलाता है। चलो तो स्मार्ट, लेकिन खबर भी नहीं पड़ती कि इसको बेटा करना चाहिए, उन्हें पता भी नहीं होता इसमें इतने सारे ऐप हैं, इतने सारे, लेकिन आपने खबर नहीं पड़ती। दृष्टा ऐसी तुझे खबर नहीं है, तेरे आत्मा में विश्व के सारे पापों को दूर करने के ऐप है,
सारे दुख दूर करने के ऐप। अब तुम ऐसे तो हो नहीं कि जाकर के तुम्हें एक मशीन में लगा के बटन दबा दे, हाँ ऐप एक्टिवेट। अब एक्टिवेट तो खुद ही करना पड़ेगा। समझ में आया? अब इसके नाम रह गए, रात को लूंगा इसको, पत्रांग पढ़ के आना। एक्टिवेट तो खुद ही करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई दुख लगे, ध्यान रखना तुम्हारे पास सब कुछ है, विचार करना। ओम नमः शिवाय।